पिछले दिनों एक कमिश्नर साहब मुझे मिलने के लिए तशरीफ लाए, तो मुझे कहने लगे ये मदरसे वाले बेकार बच्चों का क्या करें, हम बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा आपको किस बात की परेशानी है? कहने लगा कि देखे ना, ये पढ़ लिख के बेकार होते हैं, किसी काम के नहीं होते, न कोई इनमें से डॉक्टर होता है, न कोई इंजीनियर होता है, कमा कुछ नहीं सकते, सोसाइटी के काबिल नहीं होते। हम इतने लाखों तलबा का क्या करें? मेरा तो दिल चाहता है मदारिस को बंद कर दिया जाए। फिर मैंने कहा कि कमिश्नर साहब, मैं आपको चंद बातें कहूँगा, आप बुरा ना मनाइएगा। कहते हैं ठीक है। मैंने कहा कि ये जो चंद दरवेश किस्म के लोग हैं ना तलबा, ये हैं शहजादे, और इन शहजादों की वजह से अल्लाह आपको भी रिज्क दे रहा है। तो हैरान होकर पूछते हैं क्या मतलब? मैंने कहा इनके कुरान पढ़ने की वजह से अल्लाह आपको रिज्क देता है। अगर ये ना होते तो बाकी लोगों को तो अल्लाह पीने को एक घूंट पानी भी ना देता। हदीस मुबारका में है, कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे होते हैं वबिहिम युनसरून, अल्लाह उनके जरिए बाकियों की मदद करते हैं। वबिहिम युमतरून, उनके सदके अल्लाह बारिशें बरसाते हैं। वबिहिम युरज़कून, और उनकी वजह से अल्लाह बाकियों को भी रिज़्क़ अता फरमा देते हैं। मैंने कहा कि हदीस पाक में आता है अल्लाह ताला किसी कौम पे अजाब का इरादा करते हैं, मस्जिद में एक तालिब इल्म अल्लाह अकबर की आवाज़ देता है, अल्लाह अकबर की बात सुनकर अल्लाह को प्यार आ जाते हैं, अल्लाह अजाब मौखर कर देते हैं। अगर ये तुम्हारे शहरों का मामला होता, जो तुमने क्लब बनाए हुए हैं और जो तुमने बाज़ारों के अंदर उरियानी फाशी फैलाई हुई है, तो अल्लाह किसी को पीने को एक गिलास पानी ना देते। अगर तुम्हें कुछ मिल रहा है तो इन फकीरों की वजह से मिल रहा है। तो अब उनको थोड़ा दिमाग में बात आई। मैंने कहा कि देखें, हमारे पास मिसालें हैं कि ज्यादा खा के तो मर गए, ऐसी मिसाल कोई नहीं कि कोई भूखा मर गया हो। मैंने कहा कमिश्नर साहब, आपका इतना बड़ा एरिया है, आप फैसलाबाद, झंग, फलां, टोबा, इतने जिलों के कमिश्नर हैं, डिप्टी कमिश्नर के भी ऊपर। अब आप मुझे बताइए, आपने कभी सुना हो कि कोई हाफिज, कोई मौलवी भूख प्यास से मर गया हो? कहते नहीं सुना। फिर मैंने कहा अच्छा, मैं अब आपको एक बात और बताऊं। क्या? मैंने कहा कि आपकी वजह से हमारे पेट अल्लाह ने बढ़ा दिए हैं। अब ये बात उनके समझ में नहीं आई। मैंने कहा हमारे पेट अगर लगे होते ना सांस कमर के, तो हर किसी ने कहना था बेचारे खाने को मिलता कुछ नहीं, हड्डी बने फिरते हैं। अल्लाह कहते हैं नहीं, ये पानी भी पिएंगे तो मैं इनको मोटा बना दूंगा, ताकि इनकी शक्ल देख के ही पता चल जाए ये बंदा भूखा नहीं हो सकता। मैंने कहा देखो, हमारे पेट तुम्हारी वजह से बड़े हुए हैं। तुम न मदरसे वालों पे एतराज करते तो अल्लाह हमें भी स्मार्ट बना देते। फिर मैंने कहा अच्छा, हमारे पेट बड़े हुए हैं, जरा आप पेट बढ़ा के दिखाएं। तो मैंने कहा है कोई ऑफिसर जो अपना पेट बढ़ा के दिखाए? फिर मैंने कहा कि देखो, इनका कफील अल्लाह है और अल्लाह इनको खिलाता है और अल्लाह इनके लिए भेजता है। इसीलिए कोई मदरसे वाले किसी गवर्नमेंट के पास नहीं जाते जी कि हम मजबूर हैं, अब आप हमें आपसे इमदाद चाहिए। मैंने कहा अपनी इमदाद रखें अपने पास, हमें बंदों से कुछ नहीं चाहिए, हमें बंदों का परवरदिगार देता है। अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है? हम कसम उठा के कहते हैं हमारा अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। फिर मुझे कहने लगे आप तो लिखे पढ़े आदमी हैं, आप भी मौलियों वाली बातें कर रहे हैं। मैंने कहा कि मैंने आपको अब हक बात समझा दी है, तो अब क्या आपको समझ नहीं आ रही? अच्छा, मैं आपको ज़रा एक और तरीके से समझाता हूँ। मैंने कहा देखें, मुल्क में इंडस्ट्री के ग्रुप होते हैं, ये मंशा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है, ये दाऊद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है, ये क्रिसेट ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है। कहने लगे हाँ ग्रुप होते हैं। मैंने कहा ये तलबा है ना, ये पर्ल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है। पर्ल कहते हैं मोती को। कहने लगे क्या मतलब? मैंने कहा आपकी फैक्ट्रियां कोई शुगर बनाती है, कोई टेक्सटाइल के कपड़े बनाती है, कोई लोहे के पुर्जे बनाती है,
یہ طلباء ایسی فیکٹری ہیں جو موتی بناتے ہیں۔ www.darsulquran.com کہنے لگے جی وہ موتی کہاں جاتے ہیں؟ میں نے کہا وہ سارا ایکسپورٹ کا مال ہے، سارا ملک سے باہر چلا جاتا ہے، ملک والوں کو دیتے ہی نہیں ہیں۔ کہنے لگے آپ مذاق کر رہے ہیں پیر صاحب؟ میں نے کہا نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا، میں حقیقت بات کر رہا ہوں۔ قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ عرش کے اوپر کے جہان کے لیے ندامت کے آنسو نہیں ہیں، وہاں نہیں ہوتے۔ اللہ کے پاس فرشتے ہیں، وہ عبادت گزار ہیں۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ۔ صبح و شام اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس میں کوئی افطار نہیں ہوتا، کوئی وقفہ نہیں آتا۔ عبادت بہت ہے عرش کے اوپر کے جہان کے لیے، مگر اس جہان میں ندامت کے آنسو نہیں ہیں۔ تو اس جہان کے لیے یہ امپورٹ کا مال ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو متعین کیا ہوا ہے، جاؤ اگر تمہیں کہیں ندامت کے آنسو ملے نا تو اٹھا کے میرے پاس لے آنا۔ اس لیے ہمارے طلباء تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، اللہ کے سامنے 2-4 آنسو بہا دیتے ہیں۔ یہ آنسو نہیں، یہ موتی کے قطرے ہوتے ہیں۔ یہ پرل فیکٹری ہے جو پرل بنا رہی ہوتی ہے۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ میں نے کہا اللہ ان کے آنسوؤں پہ موتیوں کا بھو لگا دیتے ہیں، ان کی برکت سے پھر باقی ملک کے لوگ بھی روٹیاں کھا رہے ہیں۔ پھر ان کے سمجھ میں کچھ بات آئی، کہنے لگے آج آپ نے مجھے بات سمجھائی، یہ تو بڑے اہم لوگ ہیں۔ میں نے کہا ہاں، اب جو ہے نا، جب کبھی آپ کسی کے بارے میں سنیں کہ یہ مدرسے کا طالب علم ہے، اس کو اپنے پاس بلایا کریں، اس کے ماتھے کا بوسہ لیا کریں۔ یہ وہ بچہ ہے جس کی وجہ سے تمہاری سیٹ بچی ہوئی ہے، تمہارا ملک بچا ہوا ہے، تمہارا ایمان بچا ہوا ہے، یہ تمہارا محسن ہے۔ تب اس کی سمجھ میں بات آئی، کہنے لگے آپ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ کہ یہ متوکلین ہیں، اللہ ان کو خود رزق پہنچاتا ہے۔